हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है। इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। डायपोल का मतलब होता है जिसका दो पोल होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए भी आपको चार्ज कितना का जरूरत पड़ेगा, दो का। तो पहले इसका हम लोग डिफिनेशन को समझते हैं, देन आफ्टर इसका एक्सप्लेनेशन को। तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते हैं इट इज द अरेंजमेंट इट इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल it is the arrangement to equal and opposite charges. It is the arrangement of two equal and opposite charges separated by a certain distance. Separated by a certain distance is known as इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब दो इक्वल और ऑपोजिट चार्ज को हम लोग सेपरेट करके कुछ दूर पर रख देते हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहाँ पर एक चार्ज हम लोग सपोज दैट मान लिया -q और दूसरा चार्ज मान लिया क्या, +q। दोनों को हम लोग सेपरेट करके अरेंज कर दिए, तो इस अरेंजमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस मतलब जो सर्टेन डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2l भी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर इसको 2a भी लिखा जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाला बात है कि इसमें आपका चार्ज है -q और इसमें चार्ज कैसा है, +q। और हम लोग जानते हैं कि प्लस और माइनस के बीच में कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स। तो अगर दोनों चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो क्या दोनों को सेपरेट कर पाएंगे, तो इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखो ये -q क्या करेगा, +q पर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, और +q क्या करेगा, -q पर भी अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होने के कारण क्या होता है, -q अगर +q को अपना तरफ 10 न्यूटन से खींचेगा तो +q -q को भी अपना तरफ क्या करेगा, 10 न्यूटन से खींचेगा। दैट मीन्स दोनों क्या करता है, बराबर और इक्वल बराबर फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में लगाता है, जिसके कारण दोनों किसी को भी खींच नहीं पाता है, और -q और +q आपस में क्या हो जाता है, सेपरेटेड हो जाता है। इसका कुछ एग्जांपल को समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल में आपका आ जाएगा HCl, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल में क्या आ जाएगा, HCl। हमको पता है कि H में कैसा चार्ज होता है, प्लस, और Cl में कैसा चार्ज होता है, माइनस। अब देखो इसमें एक प्लस है एक माइनस, दैट मीन्स अब जब HCl को हम लोग सेपरेट करके रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। उसी तरह एक होता है, दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं H2O। यहाँ पर H, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो गो, इसमें कितना प्लस मिलेगा, 2 प्लस, और ऑक्सीजन हमको पहले से पता है कितना माइनस होता है, 2 माइनस। दैट मीन्स जब H2O को भी हम लोग सेपरेट करके रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लोग जनरली कौन सा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, p वेक्टर से। तो हम लोग समझते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता क्या है। तो पहले इसका डिफिनेशन को लिखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of charge and distance of dipole is known as electric dipole moment, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो इट इज जनरली represented by
इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय पी वेक्टर। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को जब पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उसको हम लोग पी वेक्टर से लिखते हैं। अब देखो इसका डिफिनेशन को थोड़ा समझते हैं। इसका डिफिनेशन में क्या होता है? द प्रोडक्ट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, प्रोडक्ट होता है। किसका किसका प्रोडक्ट होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का, और दूसरा क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ डायपोल का। तो जब अभी पिछला टॉपिक हम लोग सीखे इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहाँ पर आपका माइनस क्यू होता है, यहाँ पर क्या आता है? प्लस क्यू। दोनों को सेपरेट कर देते हैं। कितना डिस्टेंस पर? 12 डिस्टेंस पर। ठीक है। तो पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या, तो इसमें भी मोड लगा देते हैं, इसमें भी मोड। तो जब मोड से निकलेगा इसमें भी क्यू निकलेगा, इसमें भी क्यू। तो अगर पूछेगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मेरा क्या हो गया? क्यू हो गया। प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट का साइन दे दिए। दूसरा क्या? डिस्टेंस ऑफ डायपोल। हमको पता है दोनों डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना आता है? 12। तो क्यू इंटू 12 को ही क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। अब इसके ऊपर हम लोग वेक्टर साइन लगाए, तो वेक्टर का मतलब होता है इसका कुछ डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन हमेशा होता है माइनस क्यू से किधर होता है? प्लस क्यू। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक मूवमेंट डायपोल का डायरेक्शन अगर का हो जाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे इसका यूनिट के बारे में। तो अभी फॉर्मूला में हम लोग लिखे हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट P इक्वल टू क्या होता है? Q इंटू 2L, जहाँ पर Q का मतलब होता है चार्ज। तो चार्ज का यूनिट क्या होता है आपका? कूलम। और 2L, 2 एक नंबर तो इसका कुछ नहीं होगा। L का मतलब हो गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का क्या होता है? मीटर। तो इस तरह से इसका यूनिट को हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो इसका यूनिट को हम लोग पढ़ेंगे कूलम मीटर। बहुत सारा बच्चा को लगेगा कि ये सेंटीमीटर है, जबकि सेंटीमीटर में सी और एम सेम होता है, लेकिन कूलम मीटर में कूलम सी का वैल्यू आपका क्या होगा? कैपिटल होगा। मीटर का वैल्यू आपका क्या होगा? स्मॉल लेटर में होगा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का आपका यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर। और उसका डायरेक्शन क्या हो गया? माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। ठीक है। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के दो कंडीशन के बारे में भी सीखेंगे। तो जो कभी कभी एग्जाम में आता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल कब अनस्टेबल होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल कब आपका स्टेबल होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल आपका एक बार स्टेबल होगा, तो स्टेबल कब होगा? और एक बार इलेक्ट्रिक डायपोल आपका क्या होता है? अनस्टेबल। तो अनस्टेबल कब होगा? तो जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल कब होता है? जब थीटा का वैल्यू क्या होता है? 0 डिग्री। और अनस्टेबल कब होता है? जब थीटा का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं कि 0 डिग्री में इलेक्ट्रिक डायपोल स्टेबल कैसे होता है और 180 में अनस्टेबल कैसे होता है। कभी कभी इसका ओरिएंटेशन भी पूछता है, तो ओरिएंटेशन में सिर्फ डायग्राम को बनाना है। तो स्टेबल में समझते हैं। मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से है। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स इसके लिए ये वाला पार्ट बिहेव करेगा पॉजिटिव जैसा और ये वाला पार्ट बिहेव करेगा नेगेटिव के जैसा। अब हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख देते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जब रखेंगे तो इधर हम लोग मान के चलते कैसा चार्ज है? माइनस क्यू। और इधर मेरा कैसा चार्ज है? प्लस क्यू। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस टू प्लस। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल का मोमेंटम सेम हो जाएगा। तो इस फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या हो गया? सेम हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना बना? 0। अब हमको पता है कि ये वाला किसके जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पार्ट होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक डायपोल में ये वाला पार्ट क्या? नेगेटिव। दोनों में अट्रैक्शन लग रहा है। इधर होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव, दोनों में अट्रैक्शन लग रहा है। दैट मीन्स ये अपना रुका हुआ रहेगा, इसलिए किसका कंडीशन में है? स्टेबल कंडीशन में। अब समझते हैं अनस्टेबल कैसे होगा। तो फिर इसके लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है। दैट मीन्स इसके लिए भी ये वाला पार्ट मेरा क्या होगा? पॉजिटिव जैसा बिहेव करेगा, ये वाला पार्ट मेरा नेगेटिव के जैसा। अब यहाँ पर हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखते हैं। ठीक है। अब इस बार क्या करते हैं? माइनस क्यू को हम इधर ले लेते हैं और प्लस क्यू को इधर ले लेते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन तो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स इस बार डायपोल मूवमेंट इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर है, डायपोल मूवमेंट किधर है? इधर है। तो दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। तो जब 180 डिग्री बना तो अनस्टेबल कैसे होगा? तो देखो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला पार्ट पॉजिटिव है
और इलेक्ट्रिक डायपोल का ये वाला पार्ट भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन लगेगा। दैट मीन्स ये डायपोल तो यहाँ आना नहीं चाहेगा और ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। दैट मीन्स जब 180 होता है तो वो डायपोल क्या होता है, अनस्टेबल। ठीक है, सिमिलरली इधर मेरा नेगेटिव है, इधर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव केस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, तो ये नेगेटिव तो इधर आना चाहेगा और ये पॉजिटिव तो इधर जाना चाहेगा। दैट मीन्स वो घूम रोटेट करना चाहेगा, तो रोटेट करना चाह रहा है, दैट मीन्स अभी इलेक्ट्रिक डायपोल कैसा कंडीशन में है, अनस्टेबल। तो जब आपका एग्जाम में स्टेबल के लिए ओरिएंटेशन बनाने के लिए आएगा तो ये वाला फिगर को ड्रॉ कर दीजिएगा, और अनस्टेबल के लिए ये वाला फिगर को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर देते हैं।